और अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां आज एमकेएम सियासी मैदान सजा रही है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अवाम में जोशो खरोश पाया जाता है। एमकेएम के रहनुमाओं का कहना है कि मुल्तान के अवाम तब्दीली के लिए उठ खड़े हुए हैं। जलसे में अल्ताफ हुसैन अहम ऐलान करेंगे। ठंडे मौसम में भी जलसों का मौसम गर्म है। मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में एमकेएम के दिफाए पाकिस्तान जलसे का पंडाल तैयार है। स्टेज और जलसा गाह ही नहीं, पूरे शहर के दरो दीवार पर एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन की तस्वीर और परचम सजाए गए हैं। हजारों कुर्सियां भी लगाई गई हैं। जलसे के लिए एमकेएम मुल्तान जोन ने अवामी राब्ता मुहिम चलाई, जिसमें मरकजी रहनुमा भी शरीक हुए। जलसे के लिए अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश देखकर एमकेएम के रहनुमाओं का कहना है कि फरसूदा निजाम से बेजार अवाम तब्दीली के ख्वाहिशमंद है और इनकलाबी जिद्दोजहद में एमकेएम के साथ है। आज का जलसा तब्दीली का पैगाम लाएगा। लोग तब्दीली चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन वाहिद ऐसी शख्सियत और एमकेएम पार्टी है कि जो उन्हें इस फसूदा सिस्टम से निजात दिला सकती है। तो इंशाल्लाह आज का जो जलसा है वो तब्दीली का निशान साबित होगा। एमकेएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। और मुल्तान में एमकेएम के जलसे के बारे में मजीद बात करते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे हसनैन इजाज से। हसन, बताइएगा जलसा गाह में क्या मनाजिर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और कब तक जलसा शुरू होने का इम्कान है? जी सर, ये जलसा तो है जो ये नमाज जुमा के बाद शुरू होगा, लेकिन सुबह से ही इस जलसा गाह में लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस वक्त यहाँ पे इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पे 50,000 से ज्यादा अफराद का सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया गया है, जबकि दीगर शहरों से आने वाले काफिलों के लिए भी इस जलसा गाह से बाहर भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पे जो एमकेएम के रहनुमा है उनका कहना है कि यहाँ पे आज वो 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा कर लेंगे। हम अभी भी इस वक्त भी जलसा गाह में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। जी साजिद, शुक्रिया हसनैन इजाज साहब का। मुल्तान में एमकेएम के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जलसे से मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन भी खिताब करेंगे। जलसे का अहवाल जानते हैं पिंडाल में मौजूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताएगा कि इस वक्त वहां पर जलसे की तैयारियों के हवाले से क्या सूरत हाल है? जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सब लोगों का बड़ी तादाद में यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है और इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग अभी तक सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी नमाज का टाइम होने वाला है। तो ये तकरीबन नमाज के बाद ये शुरू हो पाएगा। हमारे साथ इस वक्त वसीम अख्तर मौजूद है, मुत्तहिदा के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या देख रहे हैं इसका फीडबैक जो जलसा होने वाला है? देखिए, हमने अभी राउंड किया है, चारों तरफ जितनी सड़कें इस जलसे की गाह की तरफ आ रही हैं वो तकरीबन ब्लॉक हो चुकी हैं और जोक दर जोक लोग साइकिलों पे, मोटरसाइकिल्स पे, बसों में, पैदल इवन आ रहे हैं। मैंने अभी रिक्वेस्ट की पुलिस कांस्टेबल जो हमारे भाई वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं कि कोशिश ये करें कि इधर नफरी बढ़ा लें ताकि जल्द से जल्द उनकी स्क्रूटनी करके या जो भी चेकिंग कर रहे हैं उनको छोड़ते जाएं, यहाँ रोड ब्लॉक ना हो। तो मैं समझता हूँ अभी 50,000 तकरीबन कुर्सियाँ कंप्लीट होने वाली हैं और इतनी ही स्टैंड बाय पे हैं हमारी कुर्सियाँ। मैं समझता हूँ अब लगाना पड़ेंगी इनको, मजीद और लाइनें ढूंढनी पड़ेंगी रखने के लिए कुर्सियाँ। तो जिस हवाले से खिताब अल्ताफ भाई करने जा रहे हैं, जनूबी पंजाब में जो महरूमियाँ और नाइंसाफियाँ माजी में रही हैं उसको एड्रेस करेंगे। जहाँ तक सराइकी सूबे का ताल्लुक है, जहाँ तक बावलपुर की रिवाइवल का मामला है, सारी चीज़ें ज़राअत के जो मसाइल हैं उन पे डिस्कस करेंगे अल्ताफ भाई, उस पर बात करेंगे। तो लोगों को जो हम मोटिवेट कर रहे हैं, अबाउट 1 महीना हो गया है, सारी जिम्मेदारियाँ मौजूद हैं ताकि लोग ज्वाइन करें इस जलसे को, अल्ताफ भाई को सुने। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने कन्विंस कर लिया है उनको और लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही जलसा का भरना शुरू हो जाएगा। जी, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं, 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि वॉलंटियर जो कि मुत्तहिदा के वॉलंटियर्स हैं वो भी 15 से 2000 तकरीबन वॉलंटियर्स मौजूद है। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इसको पूरे जलसा गाह को अरेंज किया गया है। इसके अलावा तमाम लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं। दिफाए पाकिस्तान के नाम से ये होने वाला जो जलसा है इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है जनूबी पंजाब के हवाले से, क्योंकि पहले जो बताया गया है कि जनूबी पंजाब के हवाले से बहुत अहम फैसले, जो बड़े अहम ऐलानात तहरीक की जानिब से जो कायद है उनकी जानिब से किए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जुम्मे का रोज है और मुल्तान में जुम्मे के रोज तमाम मार्केटें बंद होती हैं, तो इस वजह से बड़ी तादाद में लोगों के आने एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस वक्त सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट के जरिए और स्कैनर के जरिए तमाम जलसा गाह को एक दफा स्कैन किया गया है। और इसके अलावा रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा दूसरी भी तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जी,
और अब आपको ले चलते हैं मुल्तान, जहां MQM के जलसे की तैयारियां शुरू हैं और बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे शहादत हुसैन से। जी शहादत, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त तैयारियां जो हैं इनकी जारी हैं और इस वक्त तक जलसे की जहाँ हम बात करते हैं तो जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबन 40 से 50 हजार कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा तकरीबन 50 हजार कुर्सियां जो हैं और इसके अलावा भी हैं, जैसे लोग आते जाएंगे तो कुर्सियां बढ़ा दी जाएंगी। कलमा चौक और कचहरी चौक के बिल्कुल दरमियान में ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है और बहुत बड़ा ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। आज तक जितने भी यहाँ पर जलसे हुए हैं तो कभी भी ये फुल नहीं हुआ, तो आज यही तवक्को की जा रही है। जो मुतहदा के लोग हैं उनका कहना है तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद जो हैं उनकी गुंजाइश के लिए ये जगह मुंतखब की गई है। इतने ही लोग यहाँ पर आएंगे और सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि पूरा जनूबी पंजाब से ये लोग यहाँ पर आएंगे और दिफाए पाकिस्तान जो है जलसा यहाँ पर मुनक़िद होगा। तो इसकी तैयारियों के सिलसिले में तकरीबन 1 हफ्ता पहले से ही पूरी राब्ता कमेटी के अरकान, जिनमें फारूक सत्तार थे, बाबर गौरी थे, डॉक्टर वसीम थे, मुस्तफा कमाल, 1 हफ्ता पहले से यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों में, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लोगों को अपने जलसे में आने के लिए कायल किया है। तो आज जो है तकरीबन 50 हजार से ज्यादा कुर्सियों का ये पंडाल तैयार हो चुका है और लोग यहाँ पर आना जो है मुख्तलिफ टोलियों में शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद है। ये जो जितना ये ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, तकरीबन एक तरफ से हम इसका जायजा लें तकरीबन 70 से 80 फुट एक जगह से इसके अगर पिच पे खड़े हों तकरीबन 200 से 300 जो गज है इसकी चौड़ाई है। तो बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, उसके लिए तमाम जो इनकी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। बहुत बड़ा स्टेज है, होल्डिंग स्टेज बनाया गया है, बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा 70 फुट जो ऊंचाई जो है इसकी पैनाफ्लेक्स की वो भी लगा दिया जाएगा, जिसमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की तस्वीर जो है वो नुमाया है और उसके ऊपर बहुत बड़ा लिखा गया है दिफाए पाकिस्तान जलसा यहाँ। तो 12 बजे का टाइम दिया गया था कि 12 से 1 के दरमियान जो है ये जलसा स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों की आमद जो है वो शुरू है, तो इससे ये भी किया जा सकता है कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत ताखीर भी हो जाए। जी अच्छा शहादत, इंतजाम है कुछ सिक्योरिटी के हवाले से भी बताएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और मुतहदा के कौन कौन से रहनुमा तक जलसागाह पहुंच चुके हैं? मुतहदा के रहनुमाओं की बात करूं तो यहाँ पर फारूक सत्तार भी हैं, मुस्तफा कमाल भाई भी हैं, डॉक्टर वसीम अख्तर हैं, बाबर गौरी हैं, सगीर अहमद हैं। इसके अलावा जितने भी राब्ता कमेटी के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आए बैठे हैं और बहुत सारे जो राब्ता कमेटी के कारकुन लोग हैं, रहनुमा हैं, वो मुख्तलिफ जुलूसों की क़ियादत करते हुए भी यहाँ पर आ रहे हैं। सिक्योरिटी की जो आपने बात की तो तकरीबन 3 से 4 हजार वॉलंटियर हैं MQM के जो इस पूरी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। तकरीबन इस ग्राउंड के चारों तरफ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक आ रही है। का बहुत शुक्रिया। मुल्तान में आज होने वाले MQM का जलसा जो होने वाला है उसकी भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और दिफाए पाकिस्तान जलसे में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से काफिलों की बड़ी तादाद पिंडाल में पहुंचना शुरू हो गई है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन जलसे से कब खिताब करेंगे और इस वक्त जलसागाह में क्या माहौल है जानने के लिए हमने राब्ता किया है जे न्यूज मुल्तान के ब्यूरो चीफ जमशेद रिजवानी से। जमशेद, बताइएगा इस वक्त कितनी तादाद है कारकुनों की जो इस पिंडाल में पहुंच चुकी है? जी, इसमें कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है और 12 बजे का टाइम दिया गया था। तो जाहिर है कि आज जुम्मा है, हफ्तावार तातील भी है, तो जुम्मा नमाज की वजह से भी कारकुनों की जो आमद है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन इस वक्त भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जलसा गाह में, जहाँ पर MQM की राब्ता कमेटी के मुताबिक तकरीबन 50 हजार अफराद के बैठने का इंतजाम किया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और इस वक्त जो कारकुन है जलसा गाह में, इस वक्त जो MQM के जो तरह हैं उसके ऊपर रक्स कर रहे हैं, नवाजी कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन जो कायदे तहरीक हैं उनके हक में नाराबाजी की जा रही है। जो तमाम इंतजामात हैं उनके को मुकम्मल कर लिया गया है। खासतौर पर जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी के हवाले से MQM के कारकुनों ने ही इस पूरे पंडाल की ना सिर्फ सिक्योरिटी संभाली है बल्कि जो इर्द गिर्द ट्रैफिक है उसका भी इंतजाम करने के लिए, उसको भी मुनासिब देखभाल के लिए भी कारकुन ही सड़कों पर खड़े किए गए हैं जो लोगों को जलसा गाह की तरफ रहनुमाई भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कारकुनों में जोश है और वो समझ रहे हैं कि दिफाए पाकिस्तान का ये जलसा जनूबी पंजाब में यकीनन एक बड़ी तब्दीली लाएगा। जी बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी आपका। अहम जो सियासी गहमा गहमी देखी जा रही है वो देखी जा रही है मुल्तान में, जहां पर MQM आज एक जलसा कर रही है। जी हाँ, मुल्तान में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़ेरे इत्माम जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे भी वहां पे मौजूद हैं। ताहिर महमूद उनसे कुछ तफसीलात हासिल कर रहे। ताहिर, स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में इस वक्त क्या गहमा गहमी है इस जलसे की?
जी बिल्कुल, मुल्तान में एमक्यूएम के जलसे की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं और इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कारकुन यहाँ पे शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जोशो खरोश यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग तकरीबन जुनूबी पंजाब तमाम इजला वहाँ से काफिलों की सूरत में बसों में भर के, उसके अलावा ट्रेनों में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जो तबका है फिक्र के लोग हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे पास हर तबका फिक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यहाँ पर बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और अवाम में जोशो खरोश बहुत ज्यादा खास है। जो एमक्यूएम का जो पैगाम है, जो 2% जो हुक्मरानी करे 98% पर, उनकी हुक्मरानी खत्म करके 98% को ऊपर लाने वाला, वो उसकी पजीराई यहाँ पर बहुत ज्यादा में देखने में मिल रही है। और जलसे की तैयारियों के अलावा के लिए यहाँ पर एमक्यूएम के जो रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, इफ्तिखार अकबर रंधावा, मुस्तफा कमाल जो सिटी नाज़िम थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे ही बात करते हैं कि वो अब तक की सूरत कैसे देख रहे हैं, जो उनको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नारेबाजी से जारी है, लेकिन अभी टाइम है कुछ जलसे में, तो सर आप कैसे देख रहे हैं रिस्पॉन्स को और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इससे? देखें, ये अभी जो अल्लाह का शुक्र है जिस तरह से लोगों का टर्न आउट आ रहा है और जो बाहर मैं देख कर आया हूँ सारा, तो आपको ये बताता चलूं कि इस ग्राउंड जो है वो उसमें शायद 10 से 15% लोग आएंगे, बकिया तो रोड पर होंगे जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। और वो इसी वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर कि लोगों को पता है कि अल्ताफ भाई आज लोगों को इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया, जनूबी पंजाब के लोगों को, कि वो खुद वजीर आजम नहीं बनना चाहते, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को वजीर आजम या पाकिस्तान का MNA MP या गवर्नर वजीर आला नहीं बनाना चाहते, बल्कि अल्ताफ भाई ने इन लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है ये मैसेज देने के लिए कि अपने दरमियान से अपने नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को निकाल कर असेंबलियों में भेजो। ये जो लोग पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम रहे हैं, जिनको आप विनिंग हॉर्सेस कहते हैं, ये विनिंग हॉर्सेस ही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ रहे हैं। और इन विनिंग हॉर्सेस की वजह से आज पाकिस्तान और ये जनूबी पंजाब के लोग आज इस नहज को पहुंचे। अल्ताफ भाई कहते हैं कि अपने दरमियान से इन्हीं नौजवानों को निकालकर असेंबलियों में जब तक नहीं भेजोगे, जो कि विनिंग हॉर्सेस नहीं है, लेकिन जब एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जब एमक्यूएम के कायद के नजरिए पे आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये विनिंग हॉर्सेस बनेंगे और पाकिस्तान की किस्मत को चेंज करेंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आना शुरू हो गई है और यहाँ पर जो ज्यादातर जो हमें तादाद नजर आ रही है वो मिडिल क्लास की है। इस तमाम इंतजाम के लिए जेल इंतजाम ने खास तौर पर ताउन किया। पुलिस की तकरीबन 800 से ज्यादा जो यहाँ पर तैनात नफरी मौजूद है, तकरीबन 6 DSPs और 3 SPs यहाँ पर 24 घंटे रात से ड्यूटी पर है और यहाँ पर और तमाम इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल है और कारकुनों का पहुंचने का। ये बताइए कि इससे कबल आपने बताया कि 35,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं, जो दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में राब्ता कमेटी की जानिब से जो अवामी राब्ता मुहिम चलाई गई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ अजला में ये मुहिम चलाई गई? जी बिल्कुल, दिफाए पाकिस्तान जलसे आम के लिए ये एमक्यूएम के जो राब्ता कमेटी मेंबर थे, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, वो यहाँ पे तकरीबन एक हफ्ते से में ही है। वो मुख्तलिफ गाँव में काम दिया, उनका एक काम था कि अगर ये जो पढ़ा लिखा तबका और 98% जब तक ये ऊपर नहीं आएंगे, जब तक मुल्क की, और यही हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर नजर आ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जो जनूबी पंजाब के जिला है, वहाँ से लोगों को पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जी अच्छा, ये बताइए कि जलसे को भरपूर बनाने के लिए एमक्यूएम की जो मरकजी क़यादत है, कौन कौन से रहनुमा आज इस जलसे में शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा सिटी नाज़िम, साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ पर मौजूद है, अनीस कायम खानी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा राब्ता कमेटी के जो दीगर अरकान जिनमें इफ्तिखार अकबर रंधावा है, सलीम ताजी हैं, उसके अलावा जो यहाँ की जो लोकल क़यादत है, यहाँ की मकामी क़यादत है, वो भी पूरे जोशो खरोश से इसमें शामिल है। और इसके अलावा भी जो लोगों को पहुँचने का सिलसिला है मुख्तलिफ रहनुमाओं का, वो तकरीबन पिछले एक हफ्ते से जारी है। और जो अवाम जो राब्ता मुहिम थी, वो इसमें कामयाबी का जो एक बड़ा जो वजह है वो यही है कि जो तमाम के तमाम रहनुमा हैं वो यहाँ पर अपने वक्तन फवक्तन वो आते रहे, यहाँ पर आवाम से मुलाकात करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, कॉर्नर मीटिंग होती रही, उनके ऑफिस में मीटिंग होती रही, लोगों पब्लिक में मीटिंग होती रही, ताकि ये इस मुहिम को ये बताइएगा, आपने ये तमाम तक सूरत सागा कर दिया। अल्ताफ हुसैन साहब का टेलीफोनिक खिताब कितने बजे शुरू होगा, उसका टाइम क्या है? जी बिल्कुल, ये जो खिताब का टाइम था ये तकरीबन 1 से 1.5 के दरमियान ये टाइम दिया गया है, लेकिन 1 से 1.5 के दरमियान तक जुमा की जो नमाज है वो यहाँ पर अजानें वगैरह होंगी, इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 बजे के करीब ये जो है खिताब ये शुरू होगा। लेकिन उसके बावजूद आवाम का जो यहाँ पे पहुँचने का जो सिलसिला वो तकरीबन सुबह से ही शुरू हो गया था और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि आवाम में जोशो खरोश है, वो नारे मार रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए हैं। लेकिन यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जलसा जो है वो जो अल्ताफ हुसैन का जो खिताब है वो जुमे की नमाज के या यहाँ पे जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, नमाज के बाद ही वो शुरू हो सकेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि एंट्रेंस के लिए कितने रास्ते रखे गए हैं यहाँ पे और वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं?
یہ بالکل یہاں پر جو پنڈال ہے اس میں تقریباً 6 جو ہیں وہ انٹرنس کے داخلے رکھے جو راستے بنائے گئے ہیں اور ہر گیٹ پہ وہاں پر واک تھرو گیٹس لگائے گئے اور ضلع انتظامیہ نے خاص طور پر جو جو اسپورٹس گراؤنڈ ہے جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں یہاں پر اس کے اطراف سے آنے والی چاروں سڑکیں جو ہیں وہ یہاں پر پہنچنے کے لیے وہ بند کر دی گئی ہیں اور وہاں پر تمام جو گاڑیوں کی پارکنگ یا تو ساتھ جو سول لائن کالج ہے وہاں پر انتظام کیا گیا یا سامنے اسکول کے پاس جو ہے اس کی پارکنگ کا اہتمام کیا گیا اور وہاں سے گاڑیاں پارک کرنے کے بعد اس طرف آنے کے لیے بھی واک تھرو گیٹس ہیں اور پھر جب پنڈال میں انٹر ہوتے ہیں یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ صرف ان کے جو لیڈران ہیں ان کے لیے رکھا گیا، باقی تمام جو راستے ہیں وہ لوگوں کے لیے عوام کے لیے وہ کھلے ہیں اور اس میں واک تھرو گیٹس، اس کے علاوہ میٹل ڈیٹیکٹر، تو ان کی جو اپنی کمیٹیاں بنائی گئی، مختلف پارکنگ کمیٹی ہے، ٹریفک کی کمیٹی ہے، اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے ان کی اپنی وہ بھی اس طرح بھرپور شریک ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو پولیس ہے اور ضلع انتظامیہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور یہ 6 تقریباً جو راستے ہیں رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ چاروں سڑکیں جو ہے یہاں پر آنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بند کی گئی ہیں تاکہ یہاں پر رش نہ ہو اور زیادہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں آج متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام جلسے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، 6 دروازے رکھے گئے ہیں، واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں۔ ARY نیوز یہ جو جلسے کی تمام تر کوریج براہ راست آپ کو ایکسکلوزیو کوریج اس کی دیتا رہے گا اور اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں رابطہ کمیٹی کے اراکین، ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آج اس جلسے کو بھرپور ترین بنانے کے لیے جو تیاریاں کی گئی ہیں، ایک ہفتے سے جاری مہم متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، رابطہ کمیٹی کی جانب سے جو عوامی رابطہ مہم چلائی گئی تھی اس حوالے سے بھی کچھ جانیں گے، اور اس وقت جو مرکزی قیادت ہے متحدہ قومی موومنٹ کی وہ وہاں پہ موجود ہے اور بذات خود وہاں کھڑے ہو کے تمام تر انتظامات کرائے جا رہے ہیں۔ 35,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں، واک تھرو گیٹس ہیں، ایلیٹ فورسز ہیں، پولیس کی بھاری نفری ہے، 801 کے قریب افسران ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، ان کو تعینات کیا گیا ہے مختلف واک تھرو گیٹس کی جانب۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں جو ملتان کی عوام ہے اس کی آمد کا سلسلہ شروع بالکل نوین، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد آنا شروع ہو گئی ہے۔ جلسہ گاہ میں 6 دروازے رکھے گئے ہیں، مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے جو ہے وہاں پر لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ چیز بھی کہی گئی ہے MKM کی قیادت کی جانب سے آج الطاف حسین صاحب اس جلسے سے ٹیلی فون خطاب کریں گے اور اہم اعلانات کریں گے۔ جی تمام تر میڈیا کی نظریں اس اہم ترین جلسے پر مرکوز ہیں اور اسی حوالے سے جو ایکسکلوسیو کوریج ہے وہ ARY نیوز چینل پر آپ دیکھ پائیں گے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ جلسے کے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اسی جلسے کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی حاصل کریں گے مظہر اقبال سے جو وہاں پہ موجود ہیں۔ اور مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر آپ کیا بتائیں گے اس وقت انتظامات کے حوالے سے، جو مرکزی قیادت وہاں پہ موجود ہے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتان میں متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام جلسے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، 35,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں، 801 کے قریب پولیس افسران ہیں جن کو تعینات کیا گیا ہے۔ جو مرکزی قیادت ہے وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے۔ ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں منعقد کیا جا رہا ہے یہ جلسہ اور اس جلسے سے ٹیلی فون خطاب ہوگا قائد تحریک الطاف حسین کا۔ آج اہم اعلانات کیے جائیں گے قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے اور ARY نیوز یہ ایکسکلوزیو مناظر آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ اس جلسے کی تمام تر جو اپڈیٹس ہوں گی آپ تک پہنچاتا رہے گا، لمحہ بہ لمحہ آپ تک اپڈیٹ رکھے گا۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست۔ مظہر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں، جو مرکزی قیادت ہے رابطہ کمیٹی کی وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی ملتان کا سپورٹس گراؤنڈ یہاں پر MKM کا آج جلسہ ہو رہا ہے، 2 بجے کا وقت ہے۔ اپنا قائد تحریک الطاف حسین اس جلسہ سے خطاب کریں گے۔ اس جلسہ میں 50,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، اس کے علاوہ ان کے رضاکار جو ہے وہ اسٹیشن سے یہاں تک اور پھر اس کے بعد جنرل بس اسٹینڈ سے یہاں لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ تمام مرکزی قیادت جن میں سینیٹر بابر غوری جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں MKM کے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بابر صاحب متحدہ کا APMSO سے MQM پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ سے اس سفر کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ سفر کا جب آغاز کیا تھا جو لوگ آج چینج کی بات کر رہے ہیں، یہ چینج تو الطاف بھائی لا چکے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے یہ چینج آ چکا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو ایک گروپ جو ہے وہ اپنے معاشی مسائل کا شکار ہوا اور اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے انقلاب برپا کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایوانوں میں پہنچا دیا جس سے پہلے وڈیرے جاگیردار صنعتکار جو ہے وہ سول الیکشن لڑتے تھے اور سیاست کو اپنا خاندانی جو ہے وہ وراثت سمجھتے تھے۔ تو یہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، وڈیروں کا یہ علاقہ ہے جنوبی پنجاب، جاگیردار یہاں پہ رہتے ہیں،
आप क्या तवक्को करते हैं कि आपको यहाँ पे कितनी कामयाबी की उम्मीद है? देखिए 64 सालों से जो है वो बड़े जागीरदार जो थे वो साउथ पंजाब के लोगों को महरूमियों के शिकार रखा और सब ऐवानों में भी पहुंचे, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे, लेकिन उन्होंने इन आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज कायदे तहरीक अल्ताफ भाई 23 दिसंबर में एक तारीख रकम करने जा रहे हैं, एक संगीवील का आगाज है साउथ पंजाब के आवाम के लिए कि उनकी जो महरूमी के शिकार जो लोग हैं उनके मसाइल का हल, उनकी जो सूबों की डिमांड है उसके हवाले से अहम पॉलिसीज का वो आज ऐलान करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि साउथ पंजाब के जो लोग हैं, भावलपुर के, भावल नगर के, मुल्तान, खानेवाल, ये सब जिस तरह हमें प्यार मोहब्बत दे रहे हैं और हमें ज्यादा रिस्पांस मिला और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ जुलूस रास्तों में, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा ये तारीखी जलसा होगा। इस जलसे पे लोगों की नजरें हैं, सियासी क़यादतों की नजरें हैं, तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये अपना उसमें एक अहम संगे मील साबित होगा? मैं समझता हूँ कि ये आज पंजाब के अंदर एक बेदारी की, मैं समझता हूँ एक शमा रोशन करने जा रहा है और ये इंशाअल्लाह ताला ये शमा जो है पूरे पंजाब को रोशन करेगी, जो कायदे तहरीक आज रोशन करेंगे। जी, ये बाबर गौरी सेनेटर एमकेएम के सेनेट में पार्लिमानी लीडर, उनका ये कहना था कि आज का जलसा पंजाब की सियासत में एक अहम संगे मील साबित होगा और वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ जो एमकेएम ने आवाज उठाई है उसी के सिलसिले की ये कड़ी है। और पंजाब में इससे पहले 10 अप्रैल को एमकेएम ने लाहौर में एक जलसा किया था, उसके बाद अब आज मुल्तान में जो है ये यहाँ पर जलसा किया जा रहा है और उनका ये दावा है कि आज का जलसे में लाखों अफराद शरीक होंगे। 50,000 कुर्सियां हैं, जबकि 50,000 अफराद जो है वो यहाँ पर वैसे आ सकते हैं। तो तकरीबन बहुत बहुत शुक्रिया मजर इकबाल, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान से। बात करते हैं मुल्तान के जलसे के हवाले से, जहां पर एमकेएम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुल्तान का जलसा से कुछ देर बाद ही जो है वो शुरू हो जाएगा। सजाद खोकर इस वक्त मौजूद है मुल्तान में, जो हमें आगाह करेंगे इस हवाले से कि क्या मजीद अपडेट्स उनके पास मौजूद है मुल्तान के जलसे के। इनको आगाह कीजिए, क्या अपडेट्स मौजूद हैं आपके पास मुल्तान में आज एमकेएम के होने वाले जलसे के हवाले से? आवाज पहुंच पा रही है तो आगाह करें हमारे नाज़रीन को कि मुल्तान में जो आज एमकेएम का जलसा शुरू होने वाला है, कब तक शुरू हो जाएगा, कितनी तादाद में लोग अभी वहां पर मौजूद हैं? जी सर, जी सजाद, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपडेट कीजिए हमारे नाज़रीन को। जी, इस वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में एमकेएम के जलसा जो है 12 बजे शुरू होना था, लेकिन अभी लोगों की आमद का सिलसिला है वो जारी है। मुल्तान में, मुल्तान शहर की गलियों और कूचे, तमाम इलाके जो हैं बैनर से और अल्ताफ हुसैन भाई के कदावर पोस्टर से सजा दिया गया है। आमद का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि एमकेएम के मरकजी जो रहनुमा है, मरकजी क़यादत जो है, उनकी आमद का सिलसिला पिछले एक हफ्ते से ही शुरू हो गया था और इस वक्त एमकेएम की मरकजी क़यादत जो है वो जलसागाह में पहुंच चुकी है। डॉक्टर वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, बाबर गौरी समेत दीगर जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त मौजूद है। 12 बजे जलसे का टाइम था, जलसे का आगाज का, लेकिन अभी इसका आगाज नहीं हो सका। तवक्को की जा रही है कि ये आगाज जो है अगले 2 घंटों में शुरू हो जाएगा। एमकेएम के तर्जमान के मुताबिक 50,000 कुर्सियां जो हैं वो जलसागाह में लगाई गई हैं। ये जराये का ये भी कहना है कि 15,000 कुर्सियां जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। वो इसलिए नहीं लगाई गई कि इमरान खान के जलसे की तरह कहीं ये भी यहाँ भी ऐसा ना हो कि वो कुर्सियां जो हैं वो उठा ली जाएं। आपको आगाह करते चलें कि इस वक्त मरकजी क़यादत जो है वो मौजूद हो गई है और जलसागाह की दूसरी तरफ हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास मौजूद हैं और उनसे मैं बात करूंगा। ज़हीर, आप बताइएगा कि इस वक्त हमारे जलसे में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और लोगों की कितनी आमद का सिलसिला जो है वो हो चुका है और कहाँ तक लोग पहुंच चुके हैं? जी सजाद, आज के जलसे में सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिले इंतजामिया ने 1000 से ज्यादा एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए मामूर किया है, जिनमें पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि मरकजी क़यादत, एमकेएम की जो मरकजी क़यादत है उसकी कसीर तादाद में मुल्तान के जलसे में शिरकत की वजह से एमकेएम ने अपने रजाकारों को भी सिक्योरिटी पे मामूर किया है। इनके सैकड़ों रजाकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं। जी ज़हीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये आगाह करते चलते मुल्तान में एमकेएम का जो इस वक्त जलसा होने को जा रहा है, इसमें एक अहम नुक्ता जो है वो सराइकी सूबे के हवाले से अहम ऐलान किया जाएगा। अल्ताफ हुसैन भाई एक अहम ऐलान करेंगे सराइकी सूबा के हवाले से और बहावलपुर सूबा की बहाली के हवाले से। इसलिए भी इस जलसे को अहमियत दी जा रही है और सराइकी तरीकों के जो रहनुमा हैं वो उन्होंने भी हिमायत की है इस जलसे की कि अगर एमकेएम सराइकी सूबे की तहरीक का ऐलान करती है और हिमायत करती है
तो हम भी MQM के साथ खड़े होंगे। इस वक्त MQM के मरकजी रहनुमा वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वसीम भाई बताएंगे कि जलसा गाह में कितने कुर्सियों का इंतजाम किया गया है और अब तक की क्या सिचुएशन है और MQM की सूबे के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, इस जलसे में जो यहाँ मुल्क किया जा रहा है, आज अल्ताफ भाई रंगेज खिताब करेंगे रिगार्डिंग सराइकी सूबा और भावलपुर की जो बहाली की बात है, और जो हमारे इस जनूबी पंजाब में जो ज़्यादतियाँ और महरूमियाँ हैं उस हवाले से यहाँ के लोगों को आगाह करेंगे और उस जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे जो जद्दोजहद इनकी बहाली सूबे की और नए सूबे का एग्जिस्टेंस के लिए बात की जाएगी। जो इंतजामात आप देख रहे हैं इसमें हमारी अपनी जो लोग सिक्योरिटी फराइज अंजाम दे रहे हैं वो अभी तक सेटिस्फैक्ट्री हैं और तकरीबन 50,000 कुर्सियां यहाँ लग चुकी हैं और 50,000 स्टैंड बाय पे हैं हमारे पास, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लगनी बल्कि शुरू हो रही हैं अब। तो आप देखना इंशाल्लाह जैसे MQM की रिवायत रही है, ये भी एक तारीख का बड़ा जलसा होगा मुल्तान की, और जोग दर जोग लोग आ रहे हैं। मैं खुद अभी बाहर से आ रहा हूँ, तो सड़कें भरी हुई हैं बसों में और मुख्तलिफ इस रीजन से लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप थोड़ी देर में देखिएगा कि ये जलसा गाह भर जाएगा। जी वसीम अख्तर हमें यही बता रहे थे कि इस वक्त 50,000 कुर्सियां जो हैं वो इस पंडाल में लग चुकी हैं, मजीद कुर्सियां जो हैं रिजर्व में रखी जा रही हैं, और वो सराइकी सूबा के हवाले से ही बात कर रहे थे कि सराइकी सूबे के हवाले से MQM जो है आज एक अहम ऐलान करने वाली है, और इसी ऐलान की वजह से सराइकी खिते की आवाम की नजरें जो हैं वो यहाँ MQM के इस जलसा पर लगी हुई है। मैं चाहूंगा MQM के राब्ता काउंसिल के मेंबर इस वक्त इफ्तिखार अकबर रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुल्तान से ही ताल्लुक रखते हैं और MQM के मरकजी रहनुमा हैं। इफ्तिखार भाई, कुर्सियां लग गई हैं, कितने बजे अंदाजा है ये आपका जलसा जो है और अल्ताफ भाई का खिताब शुरू हो जाएगा? ये देखें, हमारे जो जनूबी पंजाब से खासतौर पे मुल्तान के अजला से जितने काफिले थे वो इस तरह रवाना हो चुके हैं कि जो शहर में तकरीबन सब इंटर हो चुके हैं और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में सब लोग पहुंचने वाले हैं और ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इफ्तिखार भाई, आज सराइकी सूबे के हवाले से क्या ऐलान करने वाले हैं अल्ताफ भाई? मैं भी इस खिते का रहने वाला हूँ ना, मुझे मालूम है यहाँ इतनी महरूमियाँ हैं, इतना जुल्म है लोगों के साथ, इतनी गुर्बत और बेरोजगारी है कि लोग इस सिस्टम से, इस जागीरदाराना निज़ाम, फरसूदा निज़ाम से तंग आए पड़े हैं। और जब हम उन लोगों के पास गए तो हमने ये देखा कि वो लोग तब्दीली चाहते हैं। 64 साल से उनके साथ उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, तो अब वो कोई तब्दीली चाहते हैं, अपनी जिंदगी में तब्दीली, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तब्दीली चाहते हैं। तो वो ये समझते हैं कि अब जो है वो वाहिद MQM और अल्ताफ हुसैन है जो उनको जो है कोई इस निज़ाम से निजात दिला सकता है। और इंशाअल्लाह इस तरह की खिते के लिए, इस तरह की सूबे के लिए अल्ताफ भाई जो ऐलानात करने जाने वाले हैं वो ऐलानात ही नहीं होंगे, इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों को उस पर अमल होता दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अकबर रंधावा हमसे बात कर रहे थे, MQM के मरकजी रहनुमा और ऑर्गेनाइजर थे इस जलसे के। आपको एक अहम जो सूरत हाल इस वक्त की है सराइकी खिते के हवाले से, सराइकी खिते के तमाम लीडर्स जो हैं वो रहनुमा, उनसे पिछले एक हफ्ते के दौरान MQM की मरकजी क़यादत से और मुल्तान में मौजूद रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुके हैं और ये MQM यकीन दिलवा रही है कि MQM जो है वो सराइकी सूबे के हवाले से और सराइकी खिते के हवाले से अहम ऐलान आज करेगी। इसलिए सराइकी तंजीमों की कारकुन जो हैं वो भी इस वक्त जलसा गाह में पहुंच चुके हैं और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। बड़ा जोशो खरोश नजर आ रहा है कारकुनों में, जबकि शहर के दीगर इलाकों की हम इस वक्त बात करते हैं कि मुल्तान शहर ट्रैफिक के हवाले से इस वक्त बड़ा मसाइल और मुश्किलात का शिकार हो रहा है और शहर भर की ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह जाम हो रही है, खासतौर पर कलमा चौक, कचहरी चौक, नवा शहर के इलाके जो हैं। अब देखना यह है कि अगले चंद घंटों के दौरान ये जलसा जब शुरू होता है तो इसमें क्या क्या ऐलान किए जाते हैं और अल्ताफ भाई जो वादे दावे किए जा रहे थे कि MQM सराइकी सूबे के हवाले से अहम ऐलान करेगी, अब देखना यह है कि ये क्या ऐलान होते हैं। जी